ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात आज स्विस शहर बर्गिंस्टॉक में होंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात स्विट्ज़रलैंड रवाना हो सकते हैं। सदर ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची तेहरान से स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में मुमकिन माहदे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर बातचीत करेंगे। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और लेबनान से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। ग्रीन सिग्नल मिलते ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तेहरान से बर्गिंस्टॉक रवाना हो जाएंगे। सालिसी के अमल में पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। बर्गिंस्टॉक हाई सिक्योरिटी जोन करार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें। तेहरान में सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक तमन्नाएं ईरानी सदर तक पहुँचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर से खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा अमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत हुई। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। इस्लामाबाद मुआहदे और इसके अगले मराहिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमेरिका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात के अगले मराहिल पर भी मुशावरत हुई। पाकिस्तान के सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी भी मुलाकातों में मौजूद थे। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया था। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इस्राइली हमले। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ फिर बंद कर दी। ईरान की मुश्तरका फ़ौजी कमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने इस्राइली जारिया जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दे दी। ईरानी फ़ौजी कमान का तिजारती गुज़रगाह पर बहरी आमदोरफ्त रोकने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस्राइली कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। ईरानी धमकी के सामने सुहूनी रियासत ने घुटने टेक दिए। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जनूबी लेबनान पर हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहदा नाफिज होने के बावजूद इस्राइली दरिंदों ने लेबनान पर हमले जारी रखे। मजीद 16 लेबनानी शहीद कर दिए। जंगबंदी गुज़श्ता रोज़ मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन जनूबी लेबनान में इसराइल ने 12 बार फ़िज़ाई हमले और टैंकों से गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 32 अफराद शहीद हुए थे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इसराइल लेबनान अब मुज़ाकरात का नया दौर वाशिंगटन में 23 से 25 जून तक होगा। आबनाए हुर्मज़ की दोबारा बंदिश के शवाहिद नहीं मिले। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा मरहले के लिए 1-2 रोज़ में स्विट्ज़रलैंड जा सकता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि उम्मीद है जंग का मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा। अमेरिका ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पूरे एतमाद है। हमें मालूम है कि ईरान के साथ मुआहदे से इसराइल खुश नहीं। इसराइल की राय का एहतराम है, लेकिन हमारे मुफादात उनसे अलग हैं। इसराइल अमेरिका का ऐसा ही इत्तेहादी है जैसे फ्रांस और बरतानिया हैं। हम हर वक्त सिर्फ अपने इत्तेहादियों के मुफादात का ख्याल नहीं रख सकते। इसराइल अमेरिकी सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करता है। जेडी वेंस ने कहा कि इसराइल या नेतन्याहू पर की जाने वाली हर तनकीद को यही यहूद दुश्मनी करार नहीं दिया जा सकता। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियत करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहुत एहतराम करते हैं, जो कि एक खूबसूरत बात है। अमेरिका ने ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया, तेल की कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई बड़ी कामयाबियां हासिल की। हमने एक हफ्ते में पूरी ईरानी बहरिया, फिजाइया और रडार सिस्टम को नकारा बना दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हमारे पास है। चीन की तवानाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मज़ के जरिए आने वाले तेल पर मुनहसिर है। इसके बावजूद सदर शी जिनपिंग ने तनाज़े से दूर रहने पर इत्तेफाक किया। अमेरिका और कतर का ईरान को मुंजमे $6 अरब तक रसाई देने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फंड्स को ईरान के मरकजी बैंक के जरिए खुराक और अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इंतजाम अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। ईरान की मंजूरी भी दरकार होगी। कतर में मौजूद रकम मुंजमद ईरानी असासों का हिस्सा है। दुनिया भर में ईरान के मुंजमद असासों की मालियत $100 अरब है। ईरान $24 अरब के मुंजमद फंड्स जल्द जारी करने का ख्वाह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। मिस्री नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया।
काहिरा में आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का चौथा इजलास शेड्यूल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से भी मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। मुख्तियार सैयदोव की इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों में किरदार की तारीफ। बगावत की बात करने वालों को सरेआम फांसी दी जाए, कश्मीरी क़यादत का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, करदम एक्शन कमेटी अवामी हकूक़ की आड़ में मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत पाकिस्तान ने हर मामले में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को सस्ता आटा और बिजली फराहम की। अवाम को हर मसले पर अपनी राय के इजहार का मुकम्मल हक हासिल है। करदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। अब तक 3 से 4 अरब का नुकसान हो चुका है। आज दुनिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की मोतरफ है। नबीला अयूब ने कहा कि अवामी हकूक़ की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ कबूल नहीं। दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। बन्नू में 2 IED धमाके, 7 अफराद शहीद, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। पहले धमाके में मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद शहीद। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाने वाली गाड़ी दूसरे धमाके की जद में आई। 2 इमदादी कारकुन शहीद। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म का मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुश। कहा, पेट्रोल सस्ता हो गया, अब अशिया ज़रूरिया के नर्ख भी कम होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भरपूर फ़ायदा अवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 16% कमी। पेट्रोल और डीजल पर आज महसूलात की तफसीलात सामने आ गईं। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 40 रुपये 49 पैसे फी लीटर कम की गई। 106 रुपये 74 पैसे से कम करके 66 रुपये 25 पैसे रह गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 19 रुपये 71 पैसे इजाफा 53 रुपये 26 पैसे से बढ़कर 72 रुपये 97 पैसे हो गई। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन पर लेवी में 214 रुपये 12 पैसे का गैर मामूली रिलीफ। इससे कबल हाई ऑक्टेन पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे थी। पेट्रोल पर कस्टम्स ड्यूटी 19 रुपये 32 पैसे, डीजल पर 15 रुपये 67 पैसे फी लीटर वसूल की जा रही है, जबकि 7 रुपये 32 पैसे फ्रेट मार्जिन की वसूली। पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे, डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। हुकूमत पंजाब का ईंधन बचत और इजाफी किफायत वाली मुहिम खत्म करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स पर आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 11 बजे तक होगी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना करार। फल और सब्जियों की दुकानें, करियाना स्टोर्स, बेकरियां, तंदूर और दूध की दुकानें भी पाबंदी से आज़ाद। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की बचत की। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद।
मोटरवे पर कार दोबारा 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेगी। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर तवानाई बचत के लिए हद रफ्तार लगाई गई पाबंदी हटा ली गई। पुरानी स्पीड बहाल। तर्जमान मोटरवेज ने बताया कि कार और LTV के लिए हद रफ्तार दोबारा 120 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई। मुसाफिर और भारी गाड़ियों के लिए हद रफ्तार दोबारा 110 किलोमीटर फी घंटा बहाल। कौमी शाहराहों पर कार, LTV, PSV और STV गाड़ियों की हद रफ्तार भी साबका मुकर्ररा शरह के मुताबिक बहाल कर दी गई। कौमी असेंबली में बजट पर बहस मुकम्मल। 232 अरकान ने हिस्सा लिया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कहा, बजट पर 7 दिन बहस हुई। हुकूमत ने 151 और अपोजिशन ने 81 अरकान ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की। हुकूमती अरकान 34 घंटे 33 मिनट, अपोजिशन अरकान 18 घंटे 58 मिनट बोले। अपोजिशन साइड को तयशुदा वक्त से 8 घंटे 18 मिनट ज़ायद वक्त दिया गया। नून लीग के 77, पीपल्स पार्टी के 49, MQM के 20 अरकान ने बजट बहस में हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ के 67, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 1, JUI के 10 अरकान ने हिस्सा लिया। हुकूमत ने बजट में समत वाज़े कर दी। माशी शरह नमू बढ़ेगी, तरक्की होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असेंबली में बजट पर अमूमी बहस समेटते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन और AI से सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म कर दिए। फाइनेंस बिल में मज़ीद तजावीज़ शामिल करने का इरादा है। बजट में अरकान असेंबली की तजावीज़ शामिल की गईं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज बजट बहस समेटने के बावजूद हमने सोचा कि शायद अपोजिशन की तरफ से कुछ मस्बत तजावीज़ आएंगी, लेकिन उनकी तमाम तकारीर बानी PTI के गिर्द घूमती रहीं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पार्लियामेंट की रिवायत है कि सियासी रहनुमा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी तनाव और मसाइल को ख़त्म करना चाहिए। पंजाब असेंबली में बजट इजलास पर आम बहस दूसरे रोज भी जारी रही। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा कि ऐवान में वज़ीर ख़जाना मौजूद है, ना कोई और। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बजट इजलास चल रहा है और वज़ीर ख़जाना भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऐसे नहीं चल सकता।